Students, we are going to study Social Science, Class 4th. We will start chapter number 2, the Northern Mountains. Students, open page number 12. I will read the chapter as well as explain. You have to repeat after me. The northern mountains of India consist of the Karakoram and the Himalayan ranges. इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन्स में काराकोरम एंड द हिमालय रेंजेस शामिल हैं. द काराकोरम माउंटेन्स लाइज इन कश्मीर. काराकोरम माउंटेन्स कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में. द हाईएस्ट पीक इज K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन. हाईएस्ट पीक इज K2. इसका अनदर नेम, दूसरा नेम कौन सा है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन. यानी K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है. द हिमालयाज मीनिंग अबोड ऑफ स्नो. हिमालय का मीनिंग क्या है? अबोड ऑफ स्नो यानी कि बर्फ का घर. इसे अबोड ऑफ स्नो क्यों कहते हैं? बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ दिस रेंज इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि पूरा एरिया है वो स्नो से कवर रहता है. स्ट्रेच अप टू 3000 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. यह ईस्ट में जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है. द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट्स आर ऑलवेज स्नो कवर्ड. जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट्स हैं वो हमेशा स्नो से कवर रहते हैं. द माउंटेन्स आर वाइड इन कश्मीर एंड नैरो इन द ईस्ट. जो माउंटेन्स हैं वो कश्मीर में वाइड मीन्स चौड़ापन लिए हुए हैं और ईस्ट में यह नैरो मीन्स सकरे हैं. द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द माउंट एवरेस्ट आर लोकेटेड हियर. द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट यहाँ पर लोकेटेड है. माउंट एवरेस्ट विथ अ हाइट ऑफ 8848 मीटर्स अबव सी लेवल. माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर्स है. वॉज फर्स्ट स्केल्ड बाय सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे. माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे. बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी 1984 में. द हिमालयाज आर मेड अप ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. हिमालयाज 3 पैरेलल रेंजेस से बने हुए हैं. Number 1, the Greater Himalayas और हिमाद्री. Number 2, the Middle Himalayas और हिमाचल. Number 3, the Outer Himalayas और शिवालिक. कौन कौन सी 3 पैरेलल रेंजेस हैं? Number 1, the Greater Himalayas और हिमाद्री. Number 2, the Middle Himalayas और हिमाचल. Number 3, the Outer Himalayas और शिवालिक. Now we will read about one by one. Number 1, the Greater Himalayas और हिमाद्री. The northernmost ranges are called हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज. जो northernmost ranges हैं उन्हें हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं. The highest peaks are found here. They are always snow bound. ये हमेशा स्नो से कवर रहते हैं. Block of ice called glaciers move down the slopes. जो block of ice होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Glaciers. A slow moving river of ice is called glaciers. When they reach the warmer regions, they start melting and flow down as rivers. जैसे ही ये गर्म रीजन्स में पहुंचते हैं मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये रिवर की फॉर्म में नीचे आने लगते हैं. और जो बहुत सारी रिवर्स हैं इस माउंटेन रेंज से निकलती हैं जैसे गंगा, यमुना, Indus, Brahmaputra. The river Ganga start from the Gangotri glacier and the Yamuna from Yamunotri glacier.
जो गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है, गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड यमुना स्टार्ट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. द इंडस and Brahmaputra are also fed by melting snow. Since this region is very cold, there is no vegetation. ये रीजन कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है. कंचनजंगा and अन्नपूर्णा are famous peaks found here. South of the हिमाद्री is हिमाचल और मिडिल हिमालयाज. हिमाद्री के साउथ में हिमाचल और मिडिल हिमालयाज हैं. There are many river valleys between the mountains and forests of pine and deodar on the slopes. The slopes of this range are covered with thick forest of pine. Hill stations like Shimla, Mussoorie, Nainital, Srinagar, Dalhousie and Darjeeling lie in these ranges. यहाँ पर कौन कौन से हिल स्टेशन है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, डलहौजी एंड दार्जिलिंग. ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स, pears and plums are a common sight. There are many man-made and natural passes. यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल और मैन-मेड पास मीन्स रास्ते हैं. A pass is a narrow path over or through the mountains. यहाँ पर पास मीन्स रास्ता है जो माउंटेन्स में सकरे सकरे पाथ होते हैं. Some of these are शिपकीला in हिमाचल प्रदेश, नथुला सिक्किम एंड बोमडी ला अरुणाचल प्रदेश. ला मीन्स यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वहाँ पर पास को ला कहते हैं, यानी रास्ते को ला कहते हैं. The southernmost ranges are शिवालिक हिल्स. southernmost ranges में शिवालिक हिल्स हैं. Many wild animals like the cheetah, सांवर and tiger are found here. यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल होते हैं और बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि चीता, सांवर एंड टाइगर. द चीफ ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल हियर आर टेरेस फार्मिंग ऑन हिल्स sites, cattle rearing and growing fruits trees in orchards. यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, एक चीफ ऑक्यूपेशन है, वो है टेरेस फार्मिंग. यहाँ के लोग कैटल रेयरिंग यानी पशुओं को भी चराते हैं और ट्रीज इन ऑर्चर्ड्स यानी फलों के पेड़ भी लगाते हैं. द रीजन एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट लैंड स्लाइड्स ड्यू टू सॉइल इरोजन. यहाँ पर लगातार लैंड स्लाइड्स होती है इस रीजन में ड्यू टू सॉइल इरोजन के कारण. द तराई और फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स हैव फ्लैट लैंड. शिवालिक्स के तराई और फुट हिल्स में फ्लैट लैंड है. एंड रिसीव हैवी रेनफॉल. यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. सो वीट एंड शुगर आर ग्रोन हियर. यहाँ पर वीट और शुगर ग्रोन यानी उगाए जाते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. The northeastern mountains or पूर्वांचल are lower than the Himalayas. जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं या फिर पूर्वांचल वो हिमालय से लोअर हैं. They include the Naga and Loshai hills. इसमें क्या इंक्लूड है, नागा एंड लोशाई हिल्स, which are covered with forest. ये फॉरेस्ट से कवर हैं. Life in the high mountains. There are mighty mountains ranges to the north of our country. Let us see how people live in these ranges. Now we will read about lifestyle of these people. जो mountains में जो भी वहाँ country हैं, cities हैं और वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, वो लोग कैसे रहते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. जम्मू एंड कश्मीर. दिस ब्यूटीफुल स्टेट वॉज रिफर्ड टू एज हेवन ऑन अर्थ बाय द मुगल एम्परर जहांगीर. मुगल एम्परर जहांगीर ने जम्मू एंड कश्मीर को अर्थ पर
अर्थ पर स्वर्ग के रूप में संदर्भित किया है, यानी उसको बताया है। कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी। कश्मीर को नेचुरल ब्यूटी की वजह से स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द समर कैपिटल ऑफ द स्टेट इज श्रीनगर। समर कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर। एंड द विंटर कैपिटल इज जम्मू। अदर फेमस प्लेसेस आर गुलमर्ग, पहलगाम एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ वैष्णो देवी एंड अमरनाथ। फेमस प्लेसेस कौन सी है? गुलमर्ग एंड पहलगाम। और पिलग्रिमेज सेंटर्स मीन्स तीर्थ स्थान कौन से हैं? वैष्णो देवी एंड अमरनाथ। ऑन दी वुलर एंड डल लेक्स देयर आर हाउस बोट्स वेयर पीपल कैन लिव। यहाँ पर क्या है? वुलर एंड डल लेक्स, जहाँ पर कि हाउस बोट्स हैं और वहाँ पर पीपल रह भी सकते हैं। स्मॉलर बोट्स कॉल्ड शिकारास आर लाइक शॉप्स एंड सेल वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। छोटे बोट्स होते हैं जिन्हें कि स्मॉलर बोट्स, उन्हें क्या कहते हैं? शिकारा। एक शॉप की तरह होते हैं जहाँ पर लोग वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को भी सेल करते हैं। In winter, people are engaged in art and craft work at home. ठंड में यहाँ के लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का काम घर पर करते हैं, यानी उस आर्ट एंड क्राफ्ट के काम में वो इंगेज रहते हैं। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड एंड ब्रास, पपीर एंड मैशे, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स एंड शॉल्स एंड कारपेट्स आर वर्ल्ड फेमस। विंटर इन जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी कोल्ड। ठंड में जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो पीपल कैरी आ कंगरी अंडर देयर क्लोथ्स। यहाँ के लोग कंगरी को अपने कपड़ों के नीचे लेकर चलते हैं। आ कंगरी इज अ स्मॉल पॉट विथ बर्निंग कोल्स इन इट। कंगरी एक छोटा सा बर्तन होता है जिसमें कि अंगारे होते हैं। मैन एंड वीमेन वेयर आ लॉन्ग वार्म गाउन कॉल्ड फिरन। यहाँ के लोग मैन और वीमेन यानी औरतें और आदमी दोनों ही एक लॉन्ग गर्म गाउन पहनते हैं जिसे कि फिरन कहते हैं। दे ड्रिंक अ स्पेशल टी कॉल्ड कहवा। एक स्पेशल टी ये पीते हैं जिसे कहवा कहते हैं। द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट आर कश्मीरी, लद्दाखी, उर्दू एंड डोगरी। यहाँ पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो कौन सी है? कश्मीरी, लद्दाखी, उर्दू एंड डोगरी। शिवरात्रि एंड ईद आर द मेन फेस्टिवल्स। यहाँ के मेन फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? शिवरात्रि एंड ईद। लद्दाख लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्टेट। लद्दाख कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ ईस्ट में। इट इज फेमस फॉर याक एंड पश्मीना शीप। यहाँ कश्मीर जो है वो याक और पश्मीना शीप के लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश। द स्टेट इज सिमिलर टू कश्मीर इन मैनी वेज। हिमाचल प्रदेश कई मायनों में कश्मीर के समान है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर इज फार्मिंग। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। The chief crops grown are rice, maize and barley. There are orchards of apple, plum, pear, peach, apricot and grapes. Orchards means क्या होता है? बाग। तो कौन कौन से यहाँ पर? एप्पल, प्लम, पेयर, पीच, apricot and grapes. Sheep and goat आर रेयर। शीप और गोट को यहाँ पर पाला जाता है। वीमेन वेयर टाइट पैजामास विथ अ लॉन्ग टॉप वाइल मैन वेयर पैजामास एंड शर्ट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड कैप। वुमेन टाइट पैजामा पहनती है लॉन्ग टॉप के साथ और मैन पैजामा विथ शर्ट, पैजामा और शर्ट पहनते हैं एम्ब्रॉयडर्ड कैप के साथ। The most famous festival of हिमाचल is दशहरा। हिमाचल प्रदेश का मेन फेस्टिवल क्या है? Which is the main festival of हिमाचल प्रदेश? दशहरा।
म्यूजिक एंड डांस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स लिव्स। यहाँ के लोगों जो यहाँ रहते हैं, म्यूजिक और डांस क्या है, उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी वो म्यूजिक और डांस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शिमला इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश की स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है, शिमला। अदर वेल नोन हिल स्टेशंस आर डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू एंड मनाली। यहाँ के हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, डलहौजी, धर्मशाला एंड कुल्लू एंड मनाली। उत्तराखंड, दिस इज अ स्टेट टू द ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह स्टेट हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में स्थित है। इट हैज द गढ़वाल एंड कुमाऊं रेंजेस। उत्तराखंड में कौन कौन से रेंजेस आते हैं, गढ़वाल एंड कुमाऊं। एनिमल रियरिंग इज कॉमन हियर। एनिमल रियरिंग यानी जो पशुओं को पाला जाता है वो। अदर फेमस प्लेसेस आर मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बद्रीनाथ। यहाँ के फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं, मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा एंड बद्रीनाथ। एंड द गंगोत्री एंड द पिंडारी ग्लेशियर्स। यहाँ पे कौन से ग्लेशियर्स है, गंगोत्री एंड पिंडारी। द कैपिटल इज देहरादून। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, विच इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, तो आंसर इज देहरादून। सिक्किम, it lies in the eastern Himalayas and has high mountains and beautiful valleys. सिक्किम ईस्टर्न हिमालय में स्थित है एंड और इसमें हाई माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज हैं। कंचनजंगा, विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज सिचुएटेड हियर। द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज कंचनजंगा, जो यहाँ पर सिचुएटेड है। द ऑर्किड्स एंड ऑरेंजेस ऑफ दिस रीजन आर फेमस। द पीपल आर लेप्चास, भूटियास एंड नेपालीज। यहाँ के जो पीपल है, लोग हैं, वो लेप्चास, भूटियास एंड नेपाली हैं। दे आर बुद्धिस्ट। द women wear long skirts called bakus and colorful beads. यहाँ की जो वुमेन है, महिलाएं हैं, वो लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं, उसे बाकुस कहते हैं। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज गैंगटोक। सिक्किम की कैपिटल जो है वो गैंगटोक है। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द मास्क डांस इज परफॉर्म। यहाँ पर फेस्टिवल जब सेलिब्रेट किए जाते हैं तो मास्क डांस परफॉर्म किया जाता है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल is a beautiful hill station and also has tea gardens. दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में लोकेटेड यानी है वहाँ पर, और यहाँ दार्जिलिंग एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है और इसमें टी गार्डन्स हैं। 7 sisters. The northeastern hilly region has 7 states known as the 7 sisters. नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन में 7 स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। दे ईच हैव देयर ओन कस्टम्स, डायलेक्ट्स एंड ड्रेसेस। इन 7 स्टेट्स के अपने कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, डायलेक्ट्स मीन्स बोलियां हैं, और ड्रेसेस हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन हैं। क्राफ्ट्समैन मीन्स कारीगर। दीज स्टेट्स आर, अब ये क्वेश्चंस भी आता है कि ऐसे कौन सी 7 स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो इन स्टेट्स के नेम आपको लर्न करने हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम एंड त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश क्या है, लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यानी सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश है। बट हैज अ स्मॉल पॉपुलेशन, परंतु अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है, स्मॉल है। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल। हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्टिल्स टू गार्ड अगेंस्ट द एक्सट्रीमली
वेट क्लाइमेट एंड स्नेक्स। अरुणाचल प्रदेश में हाउसेस कैसे बनाए जाते हैं? स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ज़्यादा वेट होता है। उससे बचने के लिए और स्नेक से बचने के लिए यहाँ पर स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। यहाँ का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। द मेन ट्राइब इज द बोडोस। यहाँ का ट्राइब मीन्स जनजाति। कौन सी है? बोडोस। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। मेघालय। मेघालय और द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। मेघालय को और क्या कहते हैं? अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। द गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स आर फाउंड हियर। ट्राइब्स मीन्स जनजाति। यहाँ पर गारो, खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स पाई जाती हैं। द कैपिटल इज शिलोंग। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। राइस, पटेटोज, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, शुगर एंड जूट आर ग्रोन। यहाँ पर क्या चीज उगाई जाती है? राइस, पटेटोज, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस एंड शुगर एंड जूट। Some coal deposits have also been found here. Nagaland. Nagaland lies to the east of Assam. Nagaland आसाम के ईस्ट में स्थित है। Its capital is Kohima. नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। The Nagas are fond of music and dance. जो नागाज हैं उन्हें म्यूजिक और डांस का शौक होता है। And wear colorful shawls. और क्या पहनते हैं ये कलरफुल शॉल्स? Rice, millets, maize, bananas and oranges are the main crops grown in the state. Manipur. Manipur lies to the south of Nagaland. मणिपुर साउथ के नागालैंड में स्थित है। इम्फाल is the capital. मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। Agriculture is the main occupation of people. यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। वाइल हैंडलूम वीविंग इज द ट्रेडिशनल क्राफ्ट। ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी जो पारंपरिक जो पुराने क्राफ्ट होते हैं ना वो, यानी वाइल हैंडलूम वीविंग इज द ट्रेडिशनल क्राफ्ट। हैंडलूम वीविंग क्या है? यहाँ का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट्स आर मेड अप ऑफ बैम्बू, केन एंड लेदर। यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो हाथ से चीजें बनाई जाती हैं, वो किस चीज से बनाई जाती हैं? बैम्बू, केन एंड लेदर। द मणिपुरी डांस इज वेरी फेमस। जो मणिपुरी डांस है बहुत ज्यादा फेमस है। मिजोरम। मिजोरम इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट विथ इट्स कैपिटल एट आइजोल। मिजोरम ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और इसकी कैपिटल आइजोल है। बैम्बू इज एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ द स्टेट। बैम्बू क्या है? इस स्टेट का एक इम्पोर्टेंट आइटम है। इवन द वॉल्स हैव बैम्बू मैट्स ऑन दैम। यानी यहाँ की जो वॉल है उस पर भी बैम्बू के मैट्स बनाए जाते हैं, वहां पर होते हैं। पीपल वेयर कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड एंजॉय म्यूजिक एंड डांस। यहाँ के लोग कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और म्यूजिक और डांस को एंजॉय करते हैं। मोस्ट ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा लाइज इन द प्लेन्स। आसाम और त्रिपुरा कहाँ पर स्थित है? प्लेन्स में। यानी मोस्ट ज्यादातर जो है आसाम और त्रिपुरा का पार्ट वो कहाँ पर है? प्लेन्स में। वी विल डिस्कस अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। Students, we have completed this chapter. You have to read 2 times.